जब साईं बाबा को अपने एक भक्त की सहायता के लिए आना पड़ा, जब बोल पड़ी साईं बाबा की बेजान मूर्ति। भक्तों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको अपने साईं भक्ति पर गर्व होगा। साईं बाबा का एक ऐसा चमत्कार जो नास्तिक को भी बना दे आस्तिक। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स पर ओम साईं राम जरूर लिखिएगा। यह घटना अयोध्या के पास स्थित एक गांव की है, जहां साईं बाबा के मंदिर में वैष्णव साधु साईं बाबा की पूजा हर दिन नियमित रूप से किया करता था। वो साधु बाबा साईं बाबा का परम भक्त था। रोज सुबह साईं बाबा को नहलाने से लेकर भोग लगाने से लेकर हर प्रकार की सेवा रात तक वह पुजारी जी अपने तन मन से करते थे। उनका एक नियम था कि वह तीनों संध्या में साईं बाबा का चालीसा का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्होंने साईं जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया, परंतु उस दिन वह सेवा कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि साईं चालीसा का पाठ उस दिन उनके हाथों से छूट गया। किंतु बाबा जी ने सारे कार्य संपन्न करने के बाद और बहुत थके होने के बावजूद रात के समय अपना पाठ पूरा किया। पाठ के कारण ही उस दिन वह मंदिर का गेट लगाना भी भूल गए। वहीं 3 चोर घात लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा मंदिर में आज भंडारा था और जरूर बहुत अच्छा चढ़ावा आया होगा और मंदिर का गेट भी आज खुला हुआ दिख रहा है, तो इससे बढ़िया मौका मंदिर को लूटने का नहीं मिलेगा। उधर बाबा जी भी बहुत थके हुए थे, तो उनके ध्यान में नहीं आया कि वह गेट खुला छोड़ आए हैं और पाठ संपूर्ण करने के बाद वे सोने चले गए। क्योंकि मंदिर का गेट खुला हुआ था तो चोरों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई मंदिर के अंदर घुसने की। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें नजदीक में ही एक दान पेटी दिखी। उन्होंने तुरंत उसे तोड़ उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए। लगभग 1500-1600 रुपए उसमें से निकाल लिए, जो कि भंडारे में चढ़ाया गया था। उसके बाद उनकी नजर साईं बाबा की मूर्ति के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि साईं बाबा की मूर्ति के ऊपर छत्र मुकुट चांदी का बना हुआ है और बहुत ही मजबूती से लगाया हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर साईं बाबा की मूर्ति से उस चांदी की मुकुट को उतार लिया। अब चोरों ने सोचा कि मंदिर में भंडारा तो बहुत विशाल हुआ था, परंतु हमें उस हिसाब से माल तो कुछ मिला ही नहीं। हो न हो उस साधु बाबा ने जरूर अपने पास असली माल छिपा रखा है। वे गुस्से में साधु बाबा के कुटिया के पास गए और उन्होंने बाबा के कुटिया में लगे दरवाजे को एक लात से ही तोड़ दिया और बाबा को उठाते हुए बोले, सुन बुढ़े, जो भी माल तूने अपने पास छुपा रखा है हमें दे दे, वरना तेरी हड्डियों को हम तोड़ देंगे। तब साधु बाबा बोले, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी है उस दान पेटी में है, बाकी सब मैंने भंडारे में आए साधु महात्मा को ही बांट दिया है। चोरों को बाबा पर यकीन नहीं आया और उन्होंने पूरी कुटिया की तलाशी ले ली। उन्होंने हर जगह छान मारा, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्होंने समझा माल तो जरूर इस बाबा ने उस मंदिर में ही छिपा रखा है, पर ये सच बता नहीं रहा है। वह बाबा को उनकी कुटिया से पकड़कर साईं बाबा के मूर्ति वाले स्थान में घसीटते हुए लाए और गाली गलौज करते हुए बोले, बता माल कहाँ छिपाया हुआ है, वरना मरने को तैयार हो जा। तभी एक चमत्कार होता है और मूर्ति से बहुत तेज स्वर में एक आवाज आई, बाबा जी सत्य बोल रहे हैं। उस आवाज को सुन तीनों चोर एकदम से घबरा गए कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से, और वह साईं बाबा के मूर्ति को चारों तरफ से देखने लगे। जब कोई नहीं मिला तो चोरों का जो मुखिया था वो चोर से बोला, कौन है और छिपकर क्यों बात कर रहा है। तभी दोबारा एक तेज आवाज आई, जिसका तुम लोगों ने मुकुट और छत्र उतारा है, मैं वही बोल रहा हूँ। और उसी समय चोर के गाल पर एक अदृश्य चमाटा बहुत तेजी से पड़ा। मुखिया चोर जमीन पर बहुत तेजी से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। साईं बाबा के इस चमत्कार को देख साधु बाबा की आंखें छलक पड़ी और वे भाव विभोर होकर साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाकी 2 चोर तो बहुत ही भयभीत ढंग से डर जाते हैं कि कहीं उन्हें भी थप्पड़ ना पड़ जाए। वे भी साईं बाबा के चरणों पर गिर जाते हैं
और गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, हे साईं बाबा, हम दूसरी धर्म से हैं, इसलिए हम आपको पहले नहीं मानते थे। हमारे द्वारा किए गए इस अपराध के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ कर दीजिए। आज से और अभी से हम यह कार्य हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर उन्होंने साईं बाबा की छत्र और मुकुट को वापस वहीं पर लगा दिया। साईं बाबा और उस साधु को प्रणाम करते हुए जितनी भी उस दान पेटी से चोरों ने चोरी की थी उसे वापस रख दिए और फिर उस अपने बेहोश साथी को लेकर वहां से दुम दबाकर भाग गए। और इधर अपने अहोभाग्य से धन्य होकर साधु बाबा अपनी भक्ति से बहुत अधिक खुश थे। कोई अधिक तमाशा ना हो, इसलिए साधु बाबा ने यह घटना के बारे में किसी को नहीं बताई। केवल उन्होंने अपने कुछ साथी साधु भाइयों को ही यह बात बताई थी। तो दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि भगवान की भक्ति का असर भले ही उस क्षण ना हुआ हो, परंतु जब भी हम पर संकट आता है तो वह किसी न किसी तरीके से हमें बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ओम साईं राम।